तो आज हम लेकर आए हैं शर्मा फैमिली की कहानी। शर्मा फैमिली में 3 मेंबर थे। सबसे पहले हेड ऑफ द फैमिली रघुवीर सिंह शर्मा, जो कि शहर के जाने माने अमीर बिजनेसमैन थे। उनकी वाइफ सुमन शर्मा, जो कि एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, और उनके बेटे रोहन शर्मा। रघुवीर और सुमन दोनों ने अपने बेटे रोहन शर्मा को बहुत ही अच्छे संस्कारों के साथ पाला था। रोहन भी अपने माता पिता का बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था। रोहन एक अमीर बाप का बेटा और कॉलेज स्टूडेंट होने के बावजूद भी बिल्कुल भी आज के ज़माने के जैसे लड़कों की तरह नहीं था। उसके अंदर कोई बुरी आदत नहीं थी। रोहन अपने दिन की शुरुआत अपने माता पिता के आशीर्वाद को लेकर और भगवान के दर्शन करने के बाद ही किया करता था। और बेटा रोहन, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? आज तो तुम जल्दी उठ के नहा लिए, क्या बात है? लगता है आज तुम्हें कॉलेज जल्दी जाना है। ओ नो पापा, कॉलेज तो अपने टाइम पर ही जाना है, पर मैं आज जल्दी उठ गया था, इसलिए जल्दी नहा धोकर तैयार हो गया। अरे बिल्कुल सही किया बेटा। चल अब सबसे पहले भगवान के दर्शन कर लेते हैं, फिर साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे। आज मैंने तुम्हारी पसंद का लिट्टी चोखा बनाया है। चलो भगवान के दर्शन कर लेते हैं, फिर नाश्ता करेंगे। अरे वाह मम्मी, लिट्टी चोखा ये तो मुझे बहुत पसंद है। चलिए फिर मिलकर दर्शन कर लेते हैं। फिर रोजाना की तरह शर्मा जी और उनकी वाइफ और उनके बेटे रोहन तीनों मिलकर सबसे पहले भगवान के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं और फिर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। रोहन अपने कॉलेज का बड़ा ही होनहार स्टूडेंट था, जहां उसके साथ के स्टूडेंट्स का सारा ध्यान अपनी लाइफ को एंजॉय करने में लगा हुआ था। वहीं रोहन का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर था। रोहन अपनी फ्रेंड नीता से बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ अभिनव आता है। हे रोहन, चलना यार, कॉलेज के सभी फ्रेंड्स से मिलकर गोवा की ट्रिप बनाई है। बहुत सारी लड़कियां भी जा रही हैं, तू भी चलना। अभिनव, तुझे पता है ना, मुझे इस तरह की ट्रिप्स बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं आने वाला। तभी नीता अभिनव से कहती है, इसे कुछ मत बोलो, ये नहीं आने वाला, ये बहुत ही आज्ञाकारी बेटा है अपने पापा का। ऐसा बोलकर नीता वहां से चली जाती है कि तभी नीता के जाने के बाद वहां रोहन की फ्रेंड विशाखा आ जाती है। अरे रोहन, तुम भी जा रहे हो क्या गोवा? मैंने सुना गोवा की ट्रिप प्लान हो रही है। तुम्हें कब से ऐसे घूमना फिरना अच्छा लगने लगा? बोलो। अरे विशाखा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। ये तो अभिनव मुझे चलने को बोल रहा था, तो मैंने उसे मना कर दिया। अबे यार चलना, बड़ा मजा आएगा, कभी तो चला कर। देखो अभिनव, रोहन को फोर्स करना बंद करो, वो कहीं नहीं आने वाला। ओके, वो तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम्हारी ट्रिप तुम्हें ही मुबारक हो। नाउ यू कैन गो फ्रॉम हियर। फिर अभिनव वहां से चला जाता है। विशाखा, जो कि रोहन की बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। रोहन और विशाखा के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते थे और दोनों ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद विशाखा और रोहन दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। दोनों शादी कर लेते हैं और दोनों ही अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं। शादी के बाद विशाखा रोहन का घर बहुत ही अच्छे से संभालती है और एक बहुत ही अच्छी हाउसवाइफ बनती है। वहाँ रोहन भी अपने पिता के बिजनेस को अच्छे से संभालता है और एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है। विशाखा रोहन की लाइफस्टाइल और रोहन के माता पिता को दिल से अपना लेती है। वहीं रोहन के माता पिता भी विशाखा जैसी बहू को पाकर बड़े ही खुश होते हैं। फिर सभी साथ में मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। पर वो कहते हैं ना दोस्तों कि लाइफ जब बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई प्रॉब्लम अब बस दरवाजे पर नॉक नॉक करने ही वाली है। ऐसे ही एक रोज़ रोहन अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा होता है कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। उसको बहुत तेज सिर दर्द होता है और बहुत सारी वॉमिटिंग हो जाती है। अपनी तबीयत को खराब जानकर रोहन हॉस्पिटल जाता है। वहाँ डॉक्टर रोहन के बहुत सारे टेस्ट करता है और टेस्ट की रिपोर्ट चेक करने के बाद डॉक्टर रोहन से कहता है, रोहन, तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं आया घर से? मेरी समझ नहीं आ रहा। अरे डॉक्टर, ऐसी कौन सी बात है कि जो आप फैमिली के किसी बड़े सदस्य को ही बता सकते हो? देखिए, मैं अपनी फैमिली को किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं देना चाहता। जो भी बात है आप मुझसे साफ साफ कह सकते हैं। रोहन, बात तो बड़े को ही बताने वाली है, पर तुम्हारे साथ कोई आया नहीं है तो मैं कैसे बताऊँ यार।
एक्चुअली तुमको कैंसर है, लास्ट स्टेज। तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। मतलब व्हाट, कैंसर, वो भी लास्ट स्टेज? पर डॉक्टर, मैं तो कभी होटल का खाना तक नहीं खाता, कोई गलत चीज इनटेक नहीं करता, फिर इतनी बड़ी बीमारी मुझे कैसे हो सकती है? रोहन, इस बीमारी के होने के कई रीज़न हो सकते हैं और इसका पता भी लास्ट स्टेज में ही चलता है। डॉक्टर रोहन को बताता है कि रोहन के पास अब ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 महीने का समय है, उसके बाद वो नहीं जिएगा। अपनी बीमारी के बारे में जानकर रोहन बड़ा ही उदास और निराश हो जाता है और भगवान से कहता है, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद मेरे माता पिता का कौन ध्यान रखेगा? हे भगवान, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई गलत काम नहीं किया, पर अब मैं हर वो बुरा काम करूंगा जो आज तक मैंने कभी नहीं किया था। सुना तुमने? इस तरह से रोहन भगवान से नाराज होकर अपनी लाइफ में हर वो बुरा काम करना शुरू कर देता है जो आज से पहले उसने कभी नहीं किया होता, जैसे कि बाहर जाना, स्मोक करना, ड्रिंक करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विशाखा भी रोहन के बदलते व्यवहार को देखकर बड़ी ही परेशान होती है। वह लेट नाइट रोजाना उसका इंतजार करती हुई सो जाती है। रोहन सुबह होने के बाद ही घर आता, रात भर बाहर रहता, किसी को कुछ नहीं बताता और इसी तरह से अपनी लाइफ में वह जीने लगा। रोहन की फैमिली भी बड़ी परेशान हुई। रोहन के पिता रोहन को समझाने लगे, रोहन, तुम तो ऐसे नहीं थे बेटा, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? कोई प्रॉब्लम है तो हमसे शेयर करो, हम तुम्हारी फैमिली हैं, मैं तुम्हारा पापा हूँ, तुम मुझसे कह सकते हो जो भी प्रॉब्लम है। बहुत जिद करने पर भी रोहन किसी को कुछ नहीं बताता कि फिर एक रोज डॉक्टर रोहन को फोन करता है। हेलो रोहन, क्या तुम क्लिनिक में आ सकते हो? रोहन क्लिनिक में आता है। डॉक्टर रोहन से कहता है, हे रोहन, मेरी समझ नहीं आ रहा यार, मैं तुमसे कैसे कहूँ। एक्चुअली तुम्हें कोई कैंसर वैंसर नहीं है, ये है तुम्हारी असली रिपोर्ट्स। दरअसल तुम्हारी रिपोर्ट जो है वो एक दूसरे रोहन नाम के पेशेंट से चेंज हो गई थी और इसीलिए गलतफहमी हो गई मुझे भी। एक्चुअली तुम्हें कोई कैंसर वैंसर नहीं है, तुम बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, तुम्हें एक छोटा सा फूड पॉइजन हुआ था बस। डॉक्टर की ऐसी बात सुनकर रोहन हैरान हो जाता है और सबसे पहले भगवान के पास जाकर माफी मांगता है। हे भगवान, मुझे माफ करना, मैंने इतनी जल्दी तुम पर से भरोसा खो दिया, मुझे माफ करना भगवान, मैं आज के बाद कोई बुरा काम नहीं करूंगा। उसके बाद रोहन पहले की ही तरह हंसी खुशी अपनी फैमिली में रहने लगता है। तो दोस्तों, हमारी लाइफ में भी कई बारी ऐसी कुछ परेशानियां या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि हम भी बहुत जल्दी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पर हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हर हाल में भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, लव यू फ्रेंड्स।